आपका कोई गणित है 10 लाख करोड़ का जो गणित है वो तो फेक नैरेटिव है। वो तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, क्योंकि ना ये सरकार और ना पिछली सरकार सारी फसल तो खरीदती नहीं, और मैंने आंकड़ा भी बता दिया कितनी खरीदती है। तो ये 10 लाख करोड़ तो साइड रख दीजिए, अर्थव्यवस्था का मसला है नहीं। क्या मसला है फिर? मसला कुछ नहीं है। सरकार इस देश से किसान को खत्म करना चाह रही है। जो मॉडल है देश में, जो छोटे और सीमांत किसान के माध्यम से आज 64% लोगों की रोजी रोटी खेती के माध्यम से चलती है। सरकार ये कह रही है कि ये 64% लोग क्यों, जब अमेरिका में 1.5% आदमी खेती कर सकते हैं और सरप्लस पैदा कर सकते हैं, तो इन लोगों को खेती से निकाला कैसे जाए। और ये तरीका, कीमतें मत दो घाटे में जाएंगे। ये जो 4 लाख आत्महत्याएं रिकॉर्डेड हैं सरकार के रिकॉर्ड में, ये सब उचित कीमतें ना मिलने की वजह से किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। जो आदमी जमीन का सीना चीर के देश का पेट भरता है, वो आत्महत्याएं करता है। डूब मरने की बात है इस देश के लिए। नहीं, लेकिन सरकार ने, युद्धवीर सिंह, सरकार ने लंबी चौड़ी फेहरिस्त रख दी है। गरिमा जी, सरकार ने ये तय कर लिया है कि किसानी को खत्म किया जाए, किसान से को जमीन से बेदखल कर दिया जाए, और बड़े बड़े कॉरपोरेट जो घराने हैं उनके हाथों में ये एग्रीकल्चर सौंप दी जाए। किसान उसमें कृषि मजदूर बन के रह जाए। ये इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। आप ये बैठे हैं, वीरपाल जी बैठे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ। कृषि विशेषज्ञ कह रहे हैं इन्होंने कृषि से संबंधित एक बात का जिक्र नहीं किया। ये बीजेपी को डिफेंड करते हैं। अच्छा होता लिखा जाता कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। कम से कम आपको कृषि विशेषज्ञ कहा गया है, कुछ तो टेक्निकल बात करते। क्या बात कर रहे हैं कि उनका तरीका गलत है। किसानों ने कोई हिंसा नहीं की, किसानों ने बॉर्डर नहीं रोका, सरकार ने बॉर्डर पे बैठा रखा है उनको। सरकार ने दिल्ली के से लेकर हरियाणा के बीच में 30 मोर्चे सरकार ने लगा रखे हैं। युद्धवीर जी, अगर ये डेडलॉक नहीं टूटता, मैं बड़ा सामान्य सा सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि किसान जख्मी हैं, पुलिस वाले जख्मी हैं, डेडलॉक बना हुआ है। अगर ये मीटिंग आज भी नहीं होती और फिर टलती है, फिर कोई एक बीच का रास्ता नहीं निकलता, बीच का रास्ता है क्या वैसे आपकी नजर में? सरकार कह रही है एमएसपी पर कानूनी गारंटी तो हम दे नहीं सकते। एक बात बहुत ही गंभीरता से सोचने का विषय है कि मांग क्या रहे हैं। हाँ। अभी अब मन्नू ने कहा हम सीएससीपी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हालांकि सीएससीपी से हम सहमत नहीं है। जिस तरह का फार्मूला कीमतें तय करने का है वो साइंटिफिक नहीं है, और उससे किसान को उसकी 60% से भी कम कीमत मिलती है। चलो उसी पर लगा लो, आज तो हम कह रहे हैं जो सरकार दे रही है उसकी गारंटी दे दो हमें, उस पे हमारी खरीद कर लो। मिनिमम है वो, ठीक है, वो फेयर प्राइस नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता है, न्यूनतम है। ये मानिए, फर्ज कर लीजिए कि नहीं बनती है बात, पिछली बार नहीं बनी, इस बार भी ना बने, देन अब किसान ने मन बना लिया है, अगर नहीं बनेगी तो अंत तक लड़ेंगे। लड़ेंगे। योगेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। योगेंद्र यादव, मैं आपके पास लौटना चाहती हूँ एक सवाल के जवाब के लिए, लेकिन पहले मुझे मोहिनी मोहन मिश्रा को लेना है। मोहिनी मोहन मिश्रा भाई, कॉरपोरेट का टैक्स माफ कर देंगे, 30% से 22% पर ले आएंगे। उद्योगपतियों का, जिन्हें और पैसे की जरूरत भी नहीं है, 1,45,000 करोड़ का 45,000 1,45,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस